मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को नीचे रख दिया ताकि सड़क किनारे लगे एक बिलबोर्ड को ध्यान से देख सकूं। उसी समय अचानक एक आदमी वहां आ गया। उसके आने से मेरी चॉकलेट पूरी तरह खराब हो गई। जब मैंने मुड़कर देखा तो चॉकलेट गायब थी। मैं मजबूर होकर नीचे बैठ गई और उसे हर जगह ढूंढने लगी। जब मैंने उस आदमी से पूछा तो वह बहुत अधीर था। परेशान होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और जाने लगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ चॉकलेट नीचे गिर गई। चॉकलेट की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। राह चलते लोगों ने उस आदमी की पैंट पर लगे दाग को देखा। सबको लगा कि उसका पेट खराब है और वे जल्दी जल्दी दूर हट गए। लेकिन उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चला। जब तक मैंने गुस्से में चिल्लाकर उसे नहीं बताया तब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ। यह देखकर उस आदमी के पास मुझे मुआवजा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। मैं सिर्फ चाहती थी कि वह मुझे नई चॉकलेट खरीद कर दे। दुकान जाते समय उसकी पैंट का दाग सबका ध्यान खींच रहा था और लोग बातें कर रहे थे। ये देखकर मैंने उसे कहा कि कहीं जाकर साफ कर ले, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों की नजरों से बचाने के लिए मैंने अपना कोट उतारकर उसकी कमर पर बांध दिया। उसी समय एक राहगीर के कुछ पैसे गिर गए। दयालु होकर मैंने तुरंत उन्हें उठाया और वापस करने के लिए उसके पीछे दौड़ी। जब वह आदमी चॉकलेट खरीदकर वापस लौटा तो उसे मैं कहीं नहीं मिली। इधर मैं काफी देर तक उस व्यक्ति का पीछा करती रही और आखिरकार पैसे लौटा दिए। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक गई। अपनी याददाश्त खो देने के कारण मैं सिर्फ हर जगह अपना घर ढूंढती रही। ये सब एक कार दुर्घटना से शुरू हुआ था। स्कूल जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं 13 साल तक कोमा में थी। बिना याददाश्त के मैं केवल कुछ समय के लिए रिश्तेदार के घर रह रही थी। रात होने तक भी मैं घर नहीं पहुंच पाई। मैं अपने दर्द भरे पैरों को घसीटते हुए चल रही थी। उसी समय मैंने उस आदमी को देखा। मैंने उसी आदमी को देखा जो पहले मिला था। मैं तुरंत उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने कुत्ते को देखा मुझे समझ आ गया कि मैं सही जगह पर हूं। लेकिन घर के लोगों ने मुझे अजनबी समझा और मुझे भगा दिया। फिर भी मैं वहां से नहीं गई और देर रात तक वहीं रुकी रही। मेरी अजीब सी आवाज सुनकर उस आदमी का ध्यान मेरी ओर गया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे डर गए और एक साथ सिमट कर खड़े हो गए। लेकिन जब किसी ने लाइट जलाई तो उस आदमी ने तुरंत मुझे पहचान लिया। मैं पूरे दिन भूखी थी इसलिए खाना देखते ही टूट पड़ी। मुझे खाते हुए देखकर उस आदमी को लगा कि मैं चॉकलेट के लिए उसका पीछा कर रही थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे उसे बताना पड़ा कि मेरी याददाश्त चली गई है और मैं अपना घर नहीं ढूंढ पा रही। ये सुनकर जो आदमी पहले मुझे भगाना चाहता था उसका दिल पिघल गया और उसने फैसला किया कि कुछ समय के लिए मुझे अपने घर में रहने देगा।